हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओजोन परत के अवक्षय या क्षरण से आप क्या समझते हैं तथा यह किस प्रकार होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, वायुमंडल में O3 यानी ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर सांद्रता अधिक होती है, इसे ओजोन परत बोला जाता है। यानी जब अधिक सांद्रता हो गई तो परत बन गई, ओजोन परत बोला जाता है। ये भाग समताप मंडल का हिस्सा है, समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन अवक्षय या ओजोन परत का क्षरण कुछ रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC तथा टेट्राक्लोरोएथीन CCl2 द्विबंध CCl2, ये एक विलायक है। तो कुछ रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा टेट्राक्लोरोएथीन के प्रदूषण प्रभाव द्वारा ओजोन परत की मोटाई में लगातार कमी हो रही है। इसका कारण ओजोन का आणविक ऑक्सीजन में टूटना है। यानी O3 आणविक ऑक्सीजन में टूट रही है। इस प्रक्रिया को ओजोन क्षरण बोला जाता है। ओजोन क्षरण बोला जाता है। तो देखिए ओजोन क्षय कैसे होता है, पहले देखते हैं। NO यानी नाइट्रिक एसिड द्वारा ओजोन क्षय। तो हमें पता है वाहनों के धुएं आदि से नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। ये ओजोन के साथ जब क्रिया करता है तो इससे बनती है NO2 गैस प्लस O2। ये NO2 गैस फिर से नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर NO प्लस O2, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो ओजोन क्षय का कारण है वो लगातार बनता रहता है, इसलिए ओजोन क्षय लगातार होता रहता है। दूसरा है CFC द्वारा ओजोन क्षय। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2 ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से उत्सर्जित होकर जब समताप मंडल में पहुंचता है तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों द्वारा इसका विखंडन हो जाता है CF2Cl मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये एक सक्रिय क्लोरीन है जो उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। अब ओजोन परत के साथ सक्रिय क्लोरीन की क्रिया से ClO मुक्त मूलक प्लस O2 आणविक ऑक्सीजन, ClO मुक्त मूलक प्लस नवजात ऑक्सीजन, और ये बन गया सक्रिय क्लोरीन प्लस O2। तो ये सक्रिय क्लोरीन एक उत्प्रेरक की भूमिका है, ये बना रहता है, इस वजह से ओजोन अवक्षय लगातार होता रहता है। ऐसा कहते हैं कि एक CFC का अणु
एक CFC का O3 के 1000 से ज्यादा अणुओं को नष्ट करता है, 1000 से ज्यादा अणुओं को नष्ट करता है। तो हमने ओजोन अवक्षय को समझा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।